नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी UVF में संबंध देखेंगे। किसी भी कोई भी दर्पण हो, आपका दर्पण होता है तो उसकी कुछ ना कुछ फोकल दूरी होती है। मान लीजिए कोई दर्पण है, हम अपना एक दर्पण लेते हैं, कौन सा? अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दर्पण 2 प्रकार के कौन कौन से? तो एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हम अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। हेडिंग हमारी क्या होगी? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। अब आपसे पूछा जाए कभी UVF में किसी दर्पण के लिए संबंध क्या होता है, कौन सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले का सूत्र लिखिए। तो हम कह सकते हैं कोई चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उसके लिए जो UVF में संबंध का फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस फार्मूले का हम निगमन कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U फार्मूले का निगमन कैसे करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम हमारा यह डेरिवेशन किसके है, किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। तो हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप जानते हैं अवतल एक तरफ क्या होता है दर्पण में? कलई के रहता है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। मान लीजिए दर्पण का ध्रुव क्या है? P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर है। मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम AB है, कुछ इस प्रकार से। तो आप जानते हैं AB का हमें प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण में, तो हम AB से AB वस्तु से कम 2 किरणें ऐसी भेजेंगे जो कहीं ना कहीं टकराएंगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात कहीं न कहीं ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी और जहां पर मिलती हैं वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए 2 किरणें भेजते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती हैं? तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे? आप जानते हैं कोई दर्पण है, दर्पण के जो दाहिनी तरफ दूरी पड़ती है, मतलब कोई भी प्रतिबिंब बने या फोकस दूरी हो, वो सारी क्या होती है? ऋणात्मक। लेकिन दर्पण के बाएं तरफ जो भी दूरी होती है, चाहे फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, सभी क्या होती हैं? धनात्मक। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम जानते हैं क्या, ये 2 पॉइंट, ये दोनों किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहीं पर इस वस्तु का मतलब AB का प्रतिबिंब बनेगा। AB का प्रतिबिंब क्या होगा? हम कह सकते हैं B डैश A डैश। AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? A डैश B डैश, जो कि क्या है? वस्तु का उल्टा। तो हमारे पास एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये और ये त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। यहां सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? यहां पर एक पॉइंट लेते हैं हम, M से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल के कुछ इस प्रकार। मान लीजिए इस मुख्य अक्ष पर जो बिंदु है जहां पर लंब डाले हैं उसका मान N है। तो आइए सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में इसमें देखते हैं क्या सिमिलरिटी है। यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें, ये हमारा कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश। और ये वाला हमारा कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC इक्वल कोण A डैश B डैश C बराबर होंगे ना, क्योंकि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। यहां तक तो हमने लिख दिया। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं
एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, दूसरी रेखा इस प्रकार से जा रही है। इस चित्र को हम थोड़ा बाहर निकाल कर देखें तो एक कुछ ऐसी रेखा है और कुछ ऐसी रेखा है। तो हम जानते हैं ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहां पर रिजल्ट लिख सकते हैं इसका, कोण ACB इक्वल किसके होगा, कोण ACB', कुछ इस प्रकार से रीजन दे सकते हैं, क्योंकि क्या शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों कोण बराबर है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और A'B'C एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या कह सकते हैं, AB अपान A'B' इक्वल BC अपान B'C। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं AB अपान A'B' BC अपान B'C, कुछ इस प्रकार से। इसे हम बना देंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम अगला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, तो हम कह सकते हैं MNF और A'B'F। त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A'B'F में। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम सिमिलरली जैसे यहां पर प्रूफ किए वैसे यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे कि ये कोण क्या होगा, लंब है, 90 अंश का होगा, और ये वाला कोण 90 अंश का। ये दोनों कोण क्या होंगे, सिमिलर। अर्थात हम कह सकते हैं MNF इक्वल क्या होगा, A'B'F। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, 90 अंश के। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इस चित्र को थोड़ा सा बाहर निकालें, ये रेखा, ये और ये, तो यहां पर हम यदि बाहर निकालेंगे तो एक रेखा ऐसी है, एक किरण, और एक किरण ऐसी। इसका मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण B'F A' इक्वल किसके, MFN। दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहां तक हमने कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, जब दो कोण बराबर तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अर्थात त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A'B'F समरूप होंगे। ठीक, तो जब हम इसे समरूप सिद्ध कर दिए तो हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या, भुजाओं का अनुपात इनके बराबर होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि MN बटे NF इक्वल क्या होगा, चाहे आप ऐसा कर दीजिए या हम लिख सकते हैं MN बटे A'B' इक्वल FN बटे B'F, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2। थोड़ा सा हम इसमें ध्यान से देखें कि ये क्या है, MN और ये क्या है, AB।
ये दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप जानते हैं कोई भी दो किरण समांतर हो, यदि कोई भी दो रेखा समांतर हो तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे जहां आप नापें। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, MN के बीच की दूरी जो होगी वह AB के बराबर होगी। हम यहां पर रीजन दे सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हम रफ कर दें। कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि MN, चूंकि MN इक्वल क्या होगा, AB, अतः या देयरफॉर क्या कह सकते हैं, AB अपान A डैश B डैश इक्वल FN अपान B डैश F, ऐसा हो जाएगा। इसे हम बना सकते हैं समीकरण 3। अब यदि हम थोड़ा सा यह मान लें, यदि हमारा दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा, द्वारक का मतलब है कि ये जो आपका दर्पण है इसका व्यास यहां से लेकर ये डिस्टेंस, ये हमारा दर्पण है तो इसका द्वारक ये होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यह आपका n पॉइंट लगभग P के नजदीक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहां लिखिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब क्या होगा, तब हम क्या कह सकते हैं कि PF बराबर NF, ठीक। जो P से F तक की दूरी होगी वही N से F तक की दूरी होगी, जैसा कि हमने लिखा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण 3 से क्या रिजल्ट आएगा कि ये जो हम NF लिखे हैं या FN लिखे हैं इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, PF। तो हम लिख सकते हैं AB अपान A डैश B डैश इक्वल आ जाएगा PF अपान B डैश F। कुछ इस प्रकार से इसे बना सकते हैं समीकरण 4। तो हमने दो समीकरण बनाए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 4, ठीक। तो समीकरण 1 और 4 में देखें थोड़ा ध्यान से, तो AB अपान A डैश B डैश बराबर PF अपान B डैश F है। दूसरा रिजल्ट देखें, AB अपान A डैश B डैश बराबर BC अपान B डैश C, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो आपका BC अपान B डैश C होगा वह PF अपान B डैश F के बराबर होगा। तो हम नीचे से लिख सकते हैं क्या, नीचे से लिख सकते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 और 4 से क्या होगा, BC अपान B डैश C इक्वल PF अपान B डैश F। यह हमारा क्या आ गया, एक रिजल्ट। अब यहां तक तो हमने डेरिवेशन कर लिया। अब इसके बाद हम यहां से वैल्यू निकालकर केवल यहां पर रख देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यह हमारा रिजल्ट आ गया BC अपान B डैश C इक्वल PF अपान B डैश F। अब इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा हम रफ करके समझते हैं। यह हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके द्वारा हम सूत्र का निगमन अब करेंगे। कैलकुलेशन जो होगा इसी के द्वारा होगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमारी क्या थी, वस्तु, ये हमारा पॉइंट था B। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव से ये क्या है, वस्तु। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, जिससे हम U से दर्शाते हैं। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं जो PB होगा क्या होगा, U। U क्या है, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। लेकिन इस चित्र में देखें तो वस्तु की जो दूरी है वह क्या हमारे बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ है अर्थात यह क्या होगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार हम देखें ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के बाईं ओर P से लेकर कहां तक, B डैश।
दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, तो हम कहते हैं पीबी डैश दूरी पर बना है। और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। यह क्या होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण के बाईं ओर है, अर्थात यह भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे दर्पण का फोकस एफ है, मतलब पी से एफ तक की दूरी क्या होगी, पी एफ बराबर एफ। यह क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। लेकिन थोड़ा सा इसे भी ध्यान से देखेंगे, यह भी बाईं ओर है, अर्थात यह भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार ये हमारा सी पॉइंट है, पीसी। पीसी क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या, वक्रता केंद्र। ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या करते हैं, आर से दर्शाते हैं। लेकिन यह भी बाईं ओर है, अर्थात यह भी क्या होगा, ऋणात्मक। या आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये सब कहां से आया, तो हम कह सकते हैं कि चित्र से। कहां से हम लिखे हैं, चित्र से। अब देखते हैं ये हमारा इक्वेशन कौन सा था, 4। इक्वेशन क्या था, सॉरी ये 5 बना देंगे, क्योंकि पहले और तीसरे को तुलना, पहले और चौथे की तुलना किए थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5वां इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, 5 हमारा यही है ना, इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर लिखेंगे क्या था हमारा इक्वेशन, BC अपान B डैश C इक्वल PF अपान B डैश F। कुछ इस प्रकार से था। BC की वैल्यू क्या होगी, B से लेकर C तक की दूरी, ये हमारी दूरी है BC। हम इस चित्र को थोड़ा सा देखें तो हम PB में से PC घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, BC। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं PB माइनस कितना, PC अपान B डैश C की वैल्यू निकालनी है, तो B डैश और C ये है, इतनी दूरी चाहिए। हम PC माइनस PB डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश इक्वल PF है। PF का मान हमें पता है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, अर्थात अब इसे में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दिया गया B डैश F। B डैश F का मतलब है ये दूरी। ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, दर्पण के ध्रुव से यहां तक की दूरी ले लेंगे और इसमें से क्या कर दें, ये वाली दूरी हटा दें, तो क्या बचेगा, B डैश F। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि PB डैश माइनस कितना, PF। इस प्रकार हम इस समीकरण को तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या क्या करेंगे, तो PB की वैल्यू हमें पता है कितना, -u। सारी वैल्यू जैसे चित्र से निकाले थे सब इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। अतः हम क्या कर सकते हैं, PB की वैल्यू कितनी है, -u, माइनस PC की वैल्यू कितनी है, -r। इसी प्रकार PC की वैल्यू यहां पर भी रखेंगे, कितना हो जाएगा, -r, माइनस PB डैश की वैल्यू कितनी है, तो PB डैश की वैल्यू कितनी है, -v इक्वल कितना होगा, PF की वैल्यू कितनी है, -f, और नीचे क्या है, PB डैश, और PB डैश की वैल्यू कितनी है, -v। फिर इसके बाद -PF कितना है, तो PF हम कह सकते हैं -f, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इस चित्र को मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या क्या करना है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब -u प्लस r हो जाएगा। ठीक, ये नीचे क्या हो जाएगा, -r, माइनस माइनस कितना, +v इक्वल हो जाएगा -f अपान हो जाएगा -v, लिखा है -v, माइनस माइनस प्लस f। क्योंकि हम और एक रिजल्ट जानते हैं क्या, कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का दुगना होता है। r बराबर क्या होता है, 2f। अतः या देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि -u प्लस 2f अपान माइनस r के स्थान क्या रखा जाएगा, 2f प्लस v इक्वल -v प्लस f। कुछ इस प्रकार से। अब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
कैसे? माइनस यू का हम इसमें गुणा करेंगे। सर्वप्रथम इसे वैसे एक बार लिख लेते हैं रफली। माइनस भी प्लस एफ इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस एफ गुणे कितना? माइनस 2f प्लस भी, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। माइनस यू का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी आ जाएगा। माइनस यू का एफ में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस यू एफ। 2f का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2f मतलब 2vf हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 2f है प्लस f है, हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2f स्क्वायर इक्वल यहां क्या हो जाएगा? माइनस f का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2f स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस vf आ जाएगा। इसमें कुछ देख रहे हैं, ये 2f स्क्वायर ये 2f स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, मतलब इस तरफ प्लस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। या दोनों इक्वल है तो हम ऐसे काट सकते हैं। क्या होगा? यहां u भी है माइनस uf माइनस 2vf, इस वाले रिजल्ट को हम इस तरफ ला सकते हैं तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में vf इक्वल 0। अब इसमें देखें ये vf है ये vf है, लेकिन ये माइनस में है प्लस में है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो आएगा क्या? u भी माइनस uf, यहां माइनस 2 प्लस 1 घटेगा कितना आएगा? माइनस vf हो जाएगा इक्वल 0। इन दोनों रिजल्ट को माइनस में है उस तरफ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। u भी इक्वल फिर हम क्या लिख सकते हैं? uf प्लस vf। अब इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या आएगा? तो आइए समझते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या है? UV में किससे भाग देना है? UVF से। तो UVF इक्वल यहां दिया गया है UF में किससे भाग देना है? UVF प्लस यहां दिया गया VF में हम किससे भाग देंगे? UVF। अब इसमें क्या मिल रहा है? U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, यहां U से U कैंसिल और F से F कैंसिल, यहां पर V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, अर्थात आएगा क्या? यहां पर बचा क्या? 1/F इक्वल यहां क्या बचेगा? 1/V प्लस यहां क्या बचेगा? 1/U, जो कि हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जिसे हम क्या कहते हैं? UVF में संबंध। इस फार्मूले की सहायता से हम एक्सरसाइज जो दी गई है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।